जोहार राम राम। मैं आदि मांगीलाल लिखवाले। ये जो एक मुद्दा चल रहा है वर्तमान में, गैर आदिवासियों में आदिवासी महिलाएं जो शादी कर ली है उनको आदिवासी हक अधिकार आरक्षण लाभ त्यागना चाहिए। सभी मध्य प्रदेश भारत देश के सभी जाति बंधुओं को हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम किसी भी समाज के विरोधी नहीं हैं। हम समरसता के ही पक्षधर हैं। हमारा ये सवाल है कि आदिवासी समाज एक पिछड़ी हुई समाज है, इसके अपने विशेष संवैधानिक प्रावधान हैं। अलग अलग तरीके से लोग भ्रमित कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमने कोई भाग के शादी नहीं की। आप लोगों ने भाग के भी नहीं शादी किए, हम तो खुद आपकी शादी करवाना चाह रहे हैं। आपकी शादियों में खुद हम जाते हैं। हम जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति के तहत ही बात कर रहे हैं। हम आप गैर आदिवासी समाज में शादी करें, इसके विरोधी कोई भी आदिवासी नहीं है। आप उच्च कुल में बाहर है, आप विवाह कर रहे हैं, हमें गर्व है। लेकिन इतने पढ़े लिखे नौकरी में होने के बाद भी यदि ये जो महिलाएं अपने भाई बहनों की नहीं सोचेंगी, जो वाकई में पिछड़ेपन है, एक गैर समाज में, गैर आदिवासी समाज में शादी करने के बाद भी अगर लालच और स्वार्थ में राजनीतिक आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, अपने संतानों को आरक्षण, तो आप बताओ आदिवासी समाज का पिछड़ापन, आदिवासी समाज की गरीबी, अशिक्षा कैसी दूर होगी? ये चिंता का विषय है, ये सोचने का विषय है। और इसमें लगभग सभी समाज वर्ग इस मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि केवल यही मुद्दा क्यों चला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मतांतरण और धर्मांतरण का मुद्दा देश स्तर पे हाईलाइट हो चुका है। उस समय हमारे ही आदिवासी जनबंधु ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लेकिन ये जो मुद्दा है ये मुद्दा छूट गया है। और ये मुद्दा भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष हानिकारक है। समाज की हजारों एकड़ जमीन आदिवासी पत्नियों के नाम पे खरीदी जा रही है। कहीं आदिवासी यूप योजनाओं के हितग्राही आदिवासी पत्नियों को बनाकर लाभ लिए जा रहे हैं। राजनीतिक लाभ की ओर लोग बढ़ रहे हैं। कहीं सरपंच, पंच, जनपद सदस्य बन चुके मालवा निमाड़ में। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। आपने शादी करी या गैर आदिवासी समाज में शादी क्यों करी, इसका कतई विरोध नहीं है। यह भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के वापस भ्रम फैलाए जा रहे हैं। हम पुनः निवेदन करते हैं और सभी समाज वर्ग समर्थन भी कर रहा है, वास्तविक में है कि भाई तेरा तुझको अर्पण, भाई जिसको कहने का मतलब जो संवैधानिक प्रावधान है। अब मुझे एक बात बताओ, 18वीं शताब्दी से आदिवासियों को संवैधानिक प्रावधान के तहत उनके पिछड़ेपन और उनकी अशिक्षा, गरीबी दूर करने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। आज भी आदिवासियों की स्थिति अगर वास्तविक आकलन किया जाए तो कितना सुधार हुआ। ये सभी समाज के जिम्मेदार साथियों, जिम्मेदार सभी का एक जिम्मेदारी बनती है कि जब तक आप आपके खुद के आसपास के सामाजिक वर्ग को बराबरी पर नहीं लाओगे तो उस क्षेत्र का वास्तविक डेवलपमेंट भी नहीं होगा। आप 10%, 20% लोग सपोज करो अनुसूचित क्षेत्र में रहते हो, आपका ही सब कुछ अगर उन्नति हो और उसमें 80-70% आदिवासी समाज रहती है, उसका अगर डेवलपमेंट, उसका पिछड़ापन दूर नहीं होगा तो मुझे बताओ कैसा हम विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि हम किसी आदिवासी महिला ने गैर आदिवासी में शादी कर ली है उसका विरोध करें। कतई विरोध नहीं कर रहे, हमें तो गर्व है आपने बड़े उच्च कुल में शादी करी। लेकिन क्या गैर आदिवासी समाज ये समझ पा रही है कि पत्नी शादी करने के बाद भारतीय संस्कृति में
वह स्वतः ही पति स्वामित्व और पति की सरनेम, पति का हक अधिकार उपयोग करती है। लेकिन हमारी कुछ समझदार महिलाएं जानबूझकर अभी तक बुद्धिजीवी होने के बाद, पढ़ी लिखी होने के बाद भी यह हक अधिकार त्यागने को राजी नहीं है। सवाल यह हो रहा है, मैं पुनः सभी सामाजिक वर्ग से निवेदन करता हूं कि वास्तविक मुद्दा को समझिए और किसी को कुछ भी डाउट होता आप मुझे डायरेक्ट बात करिए, मैं आदि मांगीलाल इकबाले। बहुत बहुत धन्यवाद।